हम इंसान अक्सर प्रकृति से खेलते हैं, कभी जाने कभी अनजाने। लेकिन यही प्रकृति जब हमारे साथ खेलती है तब हमें जिंदगी भर ना भुलाने वाली दर्दनाक यादें मिलती हैं। कुछ ऐसे दर्द और खौफ भरी यादें प्रकृति ने मुझे भी दी जब मैं और मेरे दोस्त लोकेश और राहुल वीकेंड मनाने ऊटी के जंगल गए। शाम ढलते ढलते हम ऊटी पहुंचे थे। उस दिन शाम का वो नज़ारा किसी जन्नत से कम नहीं था। लेकिन किसे पता था कुछ ही समय बाद वही जन्नत का नज़ारा हमारे लिए खौफ का मंजर बनने वाला था। उस नज़ारे को देखते हुए हम पहले तो होटल गए और एक रात के लिए एक रूम बुक किया और हमारे बैग्स रूम में रखकर हम उस खूबसूरत जंगल में शाम बिताने निकल पड़े। पार्टी करने के लिए पूरा सामान हम साथ में लेकर हमारी कार में निकले। करीब शाम के 7 बजे जब हम होटल से तकरीबन 4-5 किलोमीटर दूर जंगल के अंदर पहुंच गए। बहुत दूर जाने के बाद एक बड़े से पेड़ के नीचे हमने सामान रखा। लोकेश और राहुल थक कर वहीं बैठ गए। राहुल ने कहा, बस अब यही बैठकर पीते हैं, बहुत हो गया यार। मैं उन पेड़ों के बीच दबे हुए सन्नाटे को महसूस कर रहा था, क्योंकि शहर की भागदौड़ भरी जिंदगी में हमें यह अक्सर नसीब नहीं होता। उस जगह न जाने कितने अरसों से छिपे हुए उस खामोशी को चीरते हुए हमने पहली गलती की। हम हर बात ऊंची आवाज में और चिल्ला चिल्ला कर कह रहे थे। काफी शोर शराबा हम वहां पर करने लगे और अनजाने में उस सन्नाटे की राख में छिपी हुई चिंगारी को हमने हवा दे दी। मस्ती करते हुए करीब रात के 11 बज चुके थे। तभी लोकेश बोला, यार बहुत पी ली, अब थोड़ा खाली होना पड़ेगा, चलो ना यार तुम भी मेरे साथ। तब हम दोनों लोकेश पर जोरों से हंसने लगे, क्योंकि हमेशा की तरह आज भी उसकी फट रही थी। चल साले फट्टू निकल और जरा दूर जाके करना, मैंने बोला। अब मजबूरन लोकेश अकेले ही चला गया। बातों बातों में करीब 10 मिनट बीत गए। लोकेश अब तक वापस नहीं आया था। तब राहुल बोला, अबे यार चल देखते हैं कहीं इस मोटे को किसी चुड़ैल ने तो नहीं पकड़ लिया। फिर हम दोनों टॉर्च लेकर उस खामोश अंधेरे में लोकेश को देखने निकल पड़े। थोड़ा दूर जाकर हमने चारों ओर देखा, मगर सिवाय अंधेरे और अचानक से आने वाले धुएं के सिवा कुछ नहीं दिख रहा था। हम दोनों लोकेश को जोरों से पुकार रहे थे, लेकिन न तो लोकेश दिख रहा था और न उसका कोई निशान। अब हम थोड़ा परेशान होने लगे थे और अचानक से एक तेज बदबू भी आने लगी थी, जैसे किसी जानवर की सड़ी गली लाश हो। और अचानक से हवा भी नम और ठंडी महसूस होने लगी थी। तब मैंने राहुल से कहा, तू उधर देख, मैं इस तरफ देखता हूं।
लोकेश को ढूंढते हुए मैं और आगे जा रहा था कि अचानक से मुझे कुछ सुनाई दिया। मैं रुका और आवाज़ को ध्यान से सुनने लगा, और आवाज़ का पीछा करते हुए मैं अपनी दाई ओर गया तो वहाँ मैंने लोकेश को एक अजीब और डरावनी हालत में देखा। किसी जंगली जानवर की तरह वो जमीन अपने पंजों से खोद रहा था, और कुछ इंसानी हड्डियां उसने खोद भी निकाली थी। वो नज़ारा देखकर मेरी रूह कांप गई। मैंने कांपती हुई आवाज में उसे 2 बार पुकारा, लेकिन उसने पलटकर जवाब नहीं दिया। फिर से हिम्मत जुटाकर मैंने इस बार थोड़ी ऊंची आवाज में पुकारा तो लोकेश अचानक से रुक गया और पलट के बड़ी ही अजीब खामोशी से मुझे देखने लगा। डरते हुए मैंने दूर से ही लोकेश से पूछा, क्या कर रहा था? तू ठीक तो है? पर वो बिना कुछ कहे बस मुझे घूर रहा था। उसके चेहरे पे एक मासूमियत थी, लेकिन उसकी आंखों में अजीब सी दहशत झलक रही थी। मैं हिम्मत जुटाकर उसकी ओर बढ़ा और उसका हाथ पकड़कर मैंने बोला, क्या हुआ? पागल हो गया है क्या? ऐसे क्यों घूर रहा है? तब अचानक से उसकी आंखें खून की तरह लाल हो गई और वो बोला, थैंक यू। और उसने मुझे इतनी जोर से धक्का दिया कि मैं किसी तिनके की तरह पेड़ से जा टकराया। शायद मेरे हाथ में फ्रैक्चर हो गया था और मैं दर्द से चिल्लाया तो मेरी आवाज सुनकर राहुल दौड़ता हुआ चला आया। लोकेश ने राहुल की ओर देखा और अजीब सा हंसता हुआ घने जंगल की ओर भागने लगा। मैं चिल्लाया, अबे उसे कुछ हो गया है, जा उसे पकड़। तो राहुल लोकेश के पीछे दौड़ा, लेकिन उस घने जंगल में भी लोकेश इतनी तेज भाग रहा था कि देखते ही देखते वो राहुल की आंखों से गायब हो गया। अब राहुल भी बहुत डर गया था, इसलिए वो वापस आ गया। हम दोनों अपनी गाड़ी में बैठकर होटल वापस गए और कुछ गार्ड्स को लेकर लोकेश को रात भर उस डरावने और खौफनाक जंगल में ढूंढते रहे। पूरी रात हमने लोकेश को ढूंढा, लेकिन हमें उसका पता नहीं चला। आखिर सुबह सुबह कुछ गांव वालों से हमें पता चला कि पास वाले गांव के शहर की ओर जाने वाली सड़क पर किसी लड़के की लाश मिली है। वो लोकेश था। गांव के कुछ लोगों ने उसे आखिरी बार देखा तब वो सड़क के किनारे आकर जोर जोर से चिल्लाकर अजीब भाषा में कभी कुछ बोल रहा था और कभी जोर जोर से हंस रहा था। फिर सामने से आती हुई एक ट्रक के नीचे उसने अपनी जान दे दी। इस तरह हमने लोकेश को खो दिया। दोस्तों, हमारे साथ हुआ ये जो दर्दनाक हादसा है, इससे कई सवाल उठते हैं। क्या हुआ था लोकेश को? कोई इंसान किसी जानवर की तरह कैसे जमीन को रेत सकता है? कैसे कोई इतने घने जंगल में भी जानवरों की तरह तेज भाग सकता है? कोई अपनी जान अचानक से क्यों दे सकता है?
ऐसे कई सवाल लेकर मैं आज भी परेशान होता हूँ। लेकिन कहते हैं कि इस प्रकृति में ऐसे कई सवाल हैं जिनके जवाब हम शायद ही कभी जान पाए।